हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज़ के ये सेशन नंबर 238 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड पार्सिमोनियस। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड पार्सिमोनियस को डिटेल में स्टडी करते हैं विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। देखिए, पहली बात, दिस वर्ड पार्सिमोनियस इज एन एडजेक्टिव, राइट। ओ यू एस पे रुक रहा है तो दिस मीन्स द वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका नाउन वर्जन भी है, दैट्स पार्सिमनी, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वो एडजेक्टिव है, अदरवाइज इसकी नाउन फॉर्म भी है विच इज़ पार्सिमनी, एडवर्ब फॉर्म है पार्सिमोनियसली, बट द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ दिस वर्ड इज एज एन एडजेक्टिव, आई मीन पार्सिमोनियस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग पढ़ते हैं, वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज़ अ लॉट ऑफ समथिंग। मतलब एक ऐसा बंदा जो पैसा नहीं खर्च करना चाहता, यानी कि आप ऐसे सिंगल शब्द में क्या कह सकते हैं? कंजूस कह सकते हैं। तो पार्सिमोनियस का बेसिक मीनिंग क्या है? जो बंदा कंजूस है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए, यूज़ अ लॉट ऑफ समथिंग। एक ऐसा बंदा जो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहता। अब व्हेन इट कम्स टू यूजिंग मनी, अगर आप पैसा नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंजूस कहे जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जो है पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तब तो वो अच्छा हो गया। द पॉइंट इज कि पार्सिमोनियस को सिंगल वर्ड में देखेंगे तो वो एक कंजूस व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर ब्रॉड वे में स्टडी करेंगे तो पार्सिमोनियस होना कोई नेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इट कैन बी अ गुड फीचर ऑफ समबडी। पार्सिमोनियस बंदा वो होता है जो केयरफुल है, किसी भी चीज़ को यूज़ करने को लेकर केयरफुल है। वो बंदा वो है जो शुगर भी ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। इमेजिन करिए, अगर आप शुगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इट हैम्पर्स योर हेल्थ, है ना, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ एडवर्सली। तो अगर आप शुगर को कम यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है। पार्सिमोनियस बंदा वो हो सकता है जो लिकर अगर लेगा भी तो उसको कम मात्रा में लेगा, तो ये तो अच्छा हो गया। तो पार्सिमोनियस को इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे तो कंजूस है, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स देखेंगे तो वो केयरफुल हो सकता है, यानी कि इकोनॉमिकल हो सकता है, मितव्ययी हो सकता है, ठीक। लेकिन ज़्यादातर इसे पैसे के संदर्भ में ही समझा जाता है, तो इसका वास्तविक मीनिंग कंजूस ही हुआ। और उसको याद करने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है? ध्यान से देखिए। आप इस वर्ड को इतना ब्रेक करिए, इतना और फिर इतना, इसको बोलिए मनी, MONY है, इसको मनी बोलिए। और ये जो PARS है इसको पर्स बोलिए। अब याद करने का तरीका है, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मनी को हमेशा पर्स में ही रखता हो। अब किसी को अगर पैसे खर्च करने हैं तो वो पर्स से निकालेगा पैसे, और अगर कोई बंदा अपना पैसा हमेशा, अपना मनी जो है हमेशा पर्स में ही रखेगा, तो क्या वो खर्च करेगा? वो नहीं खर्च करेगा, कंजूस हो गया। तो वो बंदा जो अपने मनी को हमेशा पर्स में रखे वो पार्सिमोनियस हो गया, राइट, यानी कंजूस। एग्जाम्पल से देखिए, इवन दो मिस्टर माथुर इज क्वाइट रिच, वैसे तो मिस्टर माथुर काफ़ी अमीर हैं, ही टेंड्स टू बी पार्सिमोनियस इन हिज स्पेंडिंग, लेकिन वो खर्च करने के मामले में थोड़ा कंजूसी करते हैं या सीमित खर्च करते हैं, बहुत फिजूल खर्च नहीं करते हैं। नंबर 2, इलेटेड एट द विक्ट्री ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। कोई बंदा जो है इंडियन हॉकी टीम की जीत पर मस्त हो जाता है। इलेटेड मतलब होता है टू बी ऑन क्लाउड 9, सातवें आसमान पे होना, मतलब एक्सट्रीमली डिलाइटेड, बहुत अधिक खुश होना। तो एक बंदा जो हॉकी टीम के जीतने पर बहुत खुश होता है, द अदरवाइज पार्सिमोनियस पर्सन, वो बंदा वैसे तो बड़ा ही कंजूस टाइप का था, लेकिन इंडियन हॉकी टीम की जीत पर इतना खुश हो गया दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड्स, कि उसने अपने दोस्तों में मिठाइयाँ बांटी। अब मिठाइयाँ बांटने के लिए, पार्टी देने के लिए पैसा लगता है। पार्सिमोनियस बंदा तो ऐसा करेगा नहीं, पर यहाँ किया है उसने। कैसे किया? वो वैसे तो पार्सिमोनियस है, लेकिन वो इस जीत की खुशी में उसने मिठाई बांटी, यानी कि अपना पार्सिमोनियस वाला जो तरीका था उसको किनारे कर दिया। नंबर 3, ये अच्छा एग्जाम्पल है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ बट इज लिमिटेड इन प्रेजेंस। हाँ, पानी जो है जीवन के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसकी प्रेजेंस बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है ये। सो वी शुड बी पार्सिमोनियस वाइल यूजिंग इट। इसलिए हमको पानी कम से कम यूज़ करना चाहिए, बड़ी ही कंजूसी से यूज़ करना चाहिए, है ना, बहुत कंजूसी से यूज़ करना चाहिए, ठीक। पार्सिमोनियस पर्सन वो भी हो सकता है जो पैसे कम खर्च करता है, जिसके चलते वो किसी प्रकार के कर्ज में नहीं रहेगा, किसी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं रहेगा।
सिनोनिम्स क्लोज फिस्टेड, माइजरली, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, स्टिंजी। एंटोनिम्स जेनरस जो खर्च कर दे, एक्स्ट्रावैगेंट जो बहुत खर्च कर दे, लैविश, स्पेंडथ्रिफ्ट, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आप सभी को आज के वर्ड ऑफ द डे का जो वर्ड पार्सिमोनियस था मैंने उसे डिटेल में समझाया तो आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू।